इस कलयुग में जिसकी बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, और इस कलिकाल में जीव कैसा हो गया है। यह घोरे कलो प्राय जीवश्च सुरतांगतः। इस कलयुग में जीव कैसा है। यह घोरे कलो प्राय प्राय इस घोर कलयुग में जीवश्च सुरतांगतः। जीव कम है, सुर कम है, फिर ज्यादा कौन है? बोले असुर। कौन है ज्यादा? असुर। असुर कौन है? जीवों के भेष में, मनुष्यों के भेष में असुर घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? असुर। अब आप कहेंगे कि हम आपको असुर बोल रहे हैं, तो हम नहीं बोल रहे हैं। असुर कौन है? बोले असुरों की व्याख्या तो बोले रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर दी है। असुर कौन है? बाबा मानस में भवानी से कहते हैं कि मान ही नहीं मातु पितु देवा, साधु संग करवा वही सेवा, तो जिनके अस आचरण भवानी, सो निश्चर समझानो प्राण। कौन है? माने नहीं मातु पितु देवा। जो मनुष्य अपने जीवन में अपने माता पिता को नहीं मानता, जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, साधु संग करवा वही सेवा, जिन साधुओं की हमें सेवा करनी चाहिए और उल्टा उनसे सेवा कराता है, ऐसे जो मनुष्य हैं वो कौन है? विश्व निश्चर समझानो प्राण। वो कौन है? निशाचर है। वो कौन है? असुर है। तो जिसके जीवन में लक्षण जिसके ऊपर घटित हो रहे होंगे वो कौन है? वही व्यक्ति निशाचर है। और जिसके ऊपर ये घटित ना हो भैया, वो निशाचर नहीं है, उसको नहीं कहा गया है। कहा किसको गया है? जो अपने जीवन में इनको नहीं मानता है वो व्यक्ति निशाचर है। इस कलयुग में आपको जीव कम मिलेंगे, सुर कम मिलेंगे, लेकिन असुर ज्यादा मिल जाएंगे। क्योंकि प्राय माता पिता की सेवा कोई करना नहीं चाहता, उनकी बात कोई मानता नहीं है, भगवान में किसी की श्रद्धा रही नहीं, संतों में श्रद्धा रही नहीं, ब्राह्मणों में श्रद्धा रही नहीं। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए निशाचर। ऐसे ही व्यक्ति कौन है? निशाचर। कहते महाराज इस कलयुग में जीव कम है, सुर कम है, बोले असुर ज्यादा है। और ऐसे व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा? हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमको बताइए ऐसे व्यक्तियों का उद्धार हो कैसे? क्यों? क्योंकि आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप कैसे हैं? करोड़ों सूर्यों के समान। भुवन भास्कर जब उदय होते हैं तो बाहर का अंधकार सब नष्ट हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। और सौनक जी श्री सूत जी से कहते हैं, हे प्रभु आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। आपका ज्ञान जब जीवों के किरण रूपी फुटों से अंदर जाता है, हृदय में जाता है, तो उसके अंदर जो अज्ञान का अंधकार है वो समाप्त हो जाता है, वहां ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके सूत क्या ही कथा सार मम कर्णशाय, आप भगवान की कथा सार हमको बताइए। ऐसे कलयुग के प्राणियों का कैसे उद्धार होगा आप ये बताइए। आप परम गुरु कृपा पात्र हैं, यदि आप प्रसन्न हो गए तो सौनक जी कहते हैं महाराज
ज्यादा से ज्यादा भक्ति का फल क्या होता है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक मिल जाएगा। और बोले कि और ज्यादा से ज्यादा चिंतामणि मिल जाएगी, स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष मिल जाएगा। और इनके नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर आप जिस वस्तु की कामना करेंगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम क्या है? कल्प वृक्ष। आपने कामना की और आपको मिला। और एक है चिंतामणि, उस मणि को लेकर जिस वस्तु की आपने चिंता की वो वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों से यदि तुम कहो कि हमें भगवान के दर्शन करा दो, भगवान से मिलवा दो, तो इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। यदि इनसे भी कोई बड़ा है तो वो कौन है? वो है सद्गुरुदेव भगवान। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो कहते हैं भगवान से मिलाना तो बड़ी दूर की बात है, भगवान का प्रिय वैकुंठ धाम भी अपने शिष्य को दे सकते हैं। ऐसे गुरु कृपा प्रार्थना की, जब बार बार वंदना की तो श्री सूत महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ऋषियों, तुमने जीव मात्र के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब हम तुमको वो रस पान कराएंगे जो भगवान को ही प्राप्त करा देता है। कृष्णम कार्तिकरम सस्वत साधनम तत्पदाधुनम। मैं तुम्हें वो कथामृत पान कराऊंगा जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति सहज और सरल विधि से करा देती है। क्योंकि इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है, इसलिए जो सरल से सरल होगा वो मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें भगवान की जीवन में प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में श्री सूत जी कहते हैं यदि जन्म लेकर के आए हैं तो हर व्यक्ति को एक ही भय सताता रहता है। कौन सा भय? कौन सा? मृत्यु का भय, कि हम मरना जाए, हम मरना जाए। तो मरना एक दिन नहीं, मरना एक दिन है। और व्यक्ति सोचता है कि हम मरना जाए। और इस संसार का नाम क्या है? बोले संसार। संसार मतलब संसर्ति संसार, मतलब जो प्रतिक्षण सरके उसको क्या कहते हैं? संसार। जो प्रतिक्षण बदलता रहे, परिवर्तित होता रहे, उसको कहते हैं संसार। और आप चिंतन करके देख लीजिए, आज से कुछ वर्ष पीछे का चिंतन करके देखिए, क्या था, अब क्या हो गया, बदला कि नहीं बदला? और आगे कुछ वर्ष आगे क्या होना है वो भी आप सोचिए, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? एक सा नहीं रहता है, प्रति क्षण सरक रहा है धीरे धीरे। हर व्यक्ति धीरे धीरे काल के मुख की तरफ बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। क्योंकि इसका नाम है संसार। जो प्रति क्षण सरकता रहे, जो प्रति क्षण बदलता रहे, उसको कहते हैं संसार। हर व्यक्ति प्रति क्षण काल के मुख में ही तो बढ़ रहा है। हर व्यक्ति को हर चीज का समय याद होगा, तारीखें याद होंगी। आपको अपने जन्म की तारीख याद होगी, आपको अपनी शादी की तारीख याद होगी, आपको अपने बच्चों के जन्म की तारीख याद होगी। लेकिन आपसे कोई पूछ ले, भैया बुद्धि किस तारीख में आप हुए, आप बताओ, तो आप बता पाओगे? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कब आप बुद्धि हो जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा।
ये धीरे धीरे सरक रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा घर परिवार ऐसे ही हंसी खुशी में बना रहे, किसी को कोई कष्ट ना आए, लेकिन ना जाने कब कौन का कैसा प्रारब्ध आता है और जीव को लेके वो प्रारब्ध चला जाता है। पता थोड़ी चलता है कि 5 मिनट में क्या होने वाला है, पता है? अरे 5 मिनट की तो बात छोड़ दो, किसी को ये भी पता नहीं है कि हमने जो श्वास ली है वो हम छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे। तो श्री सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें वो कथामृत पान कराऊंगा जो संसार के भय को समाप्त कर दे। संसार भयनाशनम, संसार के भय को समाप्त कर दे, वो मैं तुम्हें भगवान की कथा पाठ कराऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा हम यहीं विराम करते हैं और कल समय से 4 बजे से 7 बजे तक भगवान की कथा का हम सब आनंद लेंगे। सब कल समय से आएंगे